अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। रवाहुल बुख़ारी फ़ी सहीह। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन जाअ अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मतस्साअतु या रसूलल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अअदत लहा। फ़क़ाल मा अअदतु लहा मिन कसीरि सलातिन वला सौमिन वला सदक़ह वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मअ मन अहबब्त औ कमा क़ाल नबियुना व हबीबुना व रसूलुना व सय्यिदुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक कामिल और मुकम्मल दीन अता फ़रमाया है और हमारी खुशकिस्मती है कि जहाँ हमें इस्लाम की दौलत अता फ़रमाई वहाँ हमें उम्मत मुहम्मदिया में से आने का शर्फ़ नसीब फ़रमाया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा होना बहुत बड़ी नेमत है। क़यामत वाले दिन इसका इंसान को अंदाज़ा होगा कि ये कैसी बड़ी दौलत है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। आपका उम्मती होना यह क़यामत वाले दिन एज़ाज़ की बात होगी। वो कैसे? आपने फरमाया सबसे पहले जो उम्मत जन्नत में दाखिल होगी वो मेरी उम्मत होगी, सारी उम्मतें बाद में दाखिल होंगी। हालांकि वो हमसे पहले हैं और हम बाद में ही नहीं आए, हम आखिर में आए, लेकिन हम सबसे पहले दाखिल होंगे। और जो नबी सबसे पहले दाखिल होंगे वो हमारे नबी होंगे। उनके साथ जो उम्मत सबसे पहले दाखिल होगी वह यही उम्मत होगी। बाकी अंबिया किराम मेरे आका अलैहिस्सलाम के बाद दाखिल होंगे। ठीक है, उम्मत से पहले दाखिल होंगे, लेकिन बाकी उम्मतें इस उम्मत से बाद में दाखिल होंगी। ये एज़ाज़ है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफ़ाअत का इख्तियार दिया जाएगा। आप शफ़ाअत फरमाएंगे, लाखों करोड़ों अरबों लोग मुसलमानों में से जो जहन्नमी होंगे, लेकिन आपकी शफ़ाअत की वजह से वो जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए हम आपकी शफ़ाअत के मुस्तहिक़ बनना चाहते हैं, उम्मीदवार हैं हम। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है, इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये सब कुछ मिला। इन नबी की वजह से हमें सबसे पहले दाखिल जन्नत नसीब होगा। इन नबी की वजह से हमारी शक्लें मसख़ नहीं होती। हालांकि इस उम्मत के गुनाह तो पहली उम्मत के गुनाहों से बढ़ चुके हैं। आपने फरमाया इस उम्मत का हर आदमी ऐसे होगा जैसे बनी इसराइल या किसी उम्मत के बारे में फरमाया जैसे वो गुनाह करके गए। हत्ता कि आपने फरमाया यह उम्मत उसके पीछे गुनाहों में ऐसे चलेगी यहाँ तक कि अगर उस उम्मत का कोई आदमी अपनी माँ के साथ बदकारी की थी तो इस उम्मत का आदमी भी करेगा। और नऊज़ बिल्लाह ऐसे वाक़यात तो सुनने में आए। ये उम्मत वैसे गुनाहों में मुब्तला हो गई जैसे वो हुई थी। ये नहीं कि ये पीछे रह गई, बदबख्तियों में कम नहीं रही, लेकिन ये मेरे आका की शान है कि आपकी बरकत से मुजरिम होने के बावजूद भी बाकी उम्मतों से पहले जन्नत में जाएगी। ये हमारे लिए एज़ाज़ है कि हम हज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। तो ये एज़ाज़ मिला हमें, तो फिर हमारा हक़ बनता है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गुण गाएं, हम आपकी शान बयान करें, हम आपके तज़किरे करें, हम आपकी सीरत पढ़ें, हम आपकी ज़िंदगी जानें। तो सीरत को जानने का एक तरीका किताबें पढ़ना है और आज का मुआशरा मसरूफ़ है। दूसरा तरीका यहाँ मिंबरों से सीरत का बयान करना है और लोगों का आकर सुनना है।
आप पढ़ते होंगे इनफरादी भी, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर ये हमारे ज़िम्मे है कि हम आपको इस मिंबर से कुरान और सुन्नत बताएं, हम आपको अल्लाह के अहकाम बताएं और नबी की सीरत बताएं। तो उसी नबी की सीरत को बयान करने के लिए पिछले कुछ जुमों से मैंने सीरीज़ के साथ चलाया हुआ है कि अल्लाह के नबी की ऐसा ऐसा सीरत थोड़ी से लेकर आखिर तक ले जाने की मैंने नीयत की है। अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 6 साल हुई और आप मदीना से मक्का आ रहे थे अपनी वालदा मोहतरमा के साथ और हज़रत उम्मे ऐमन के साथ, रास्ते में अबवा नामी मकाम पर पहुँचकर आपकी वालदा माजिदा अल्लाह को प्यारी हो गई और चली गई दुनिया से। अब भी वो मकाम मौजूद है, सऊदी वहाँ जाने नहीं देते, लेकिन नीचे से खड़े होकर देखा जा सकता है उसको। अल्लाह ताला ने देखने की तौफीक अता फरमाई। हम एक टैक्सी वाले को साथ ले गए, जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ उतरने नहीं देते पुलिस वाले, तो आप ऐसी बैठी बैठी हालत में इसको देख लें। तो उसने आराम आराम से गाड़ी की और फिर जब वहाँ पहुँच गए पहाड़ के करीब, फिर आराम से उसने वापस से गाड़ी मोड़ी, बस उसी हालत में बैठ कर देख लिया। लेकिन मैं सोचता था वो बिल्कुल दरमियान में ऐसी जगह बनती है जो सुनसान सी है, यहाँ उस वक्त क्या सुनसानी का आलम होगा। सारी उम्मत का सरदार यहाँ यतीम होने के साथ साथ माँ से भी आज अलहदा हो गया। फिर उम्मे ऐमन लेकर आई हैं उनको अब्दुल मुत्तलिब के दादा के पास। जब अब्दुल मुत्तलिब के पास आप पहुँचे हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ कि मेरा पोता पहले बाप से मारूम था, अब माँ से भी मारूम हो गया। तो अब्दुल मुत्तलिब फिर उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और बढ़ चढ़ कर मोहब्बत करते थे, हत्ता कि अब्दुल मुत्तलिब चूँकि सरदार थे, जब वो बैतुल्लाह आते थे, बैतुल्लाह के खाना काबा के कमरे के करीब उनके लिए एक बड़ा बिस्तर बिछाया जाता था जिस पर आकर वही बैठते थे और कोई नहीं बैठता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस वक्त उम्र टोटल 6 साल 7 साल इतनी उम्र थी। आप आते खेलते खेलते तो आप आकर उनके साथ ही बिस्तर पे बैठ जाते थे जो उनके लिए स्पेशल बिछा होता था। तो जो आपके चचा थे या अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, वो बड़े थे, वो आकर बिस्तर छोड़कर बैठते थे सामने अदब के साथ कि वालिद के सामने उनके बिस्तर पे नहीं बैठना। लेकिन अल्लाह के नबी आकर बिस्तर पे चढ़ जाते थे तो वो चचा, आपके चचे आपको पकड़कर नीचे उतारने की कोशिश करते कि भाई ये ऊंची जगह है, यहाँ ना बैठें, ये बाबा की जगह है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब साथ चिमटा लेते और अपने बेटों से कहते इनको ना रोका करो, इनको आने दिया करो। आप छोटे से बच्चे थे, साथ आकर बैठ जाते तो वो अब्दुल मुत्तलिब आपकी पीठ पर हाथ फेरते, आपको प्यार करते, आपको चिमटाते, फिर कहते थे अपने बेटों से मेरे बेटो इसकी शान निराली है, दुनिया देखेगी, ये शुरू से मुझे नज़र आ रहा है, इसकी शान निराली है। फिर वो आपके साथ खेलते, आप उनके साथ खेलते। आपने 2 साल इस तरह अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में गुजारे। जब आपकी उम्र हो गई 8 साल 2 महीने 10 दिन, फिर एक नया सदमा खड़ा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से चले गए और आप अकेले रह गए। आपके सर से पहले वालिद का साया उठा था जब आप 6 महीने के थे, माँ के पेट में 6 महीने के। आपने अपने वालिद को देखा तक नहीं। आप दुनिया में आए, 6 साल के आप थे तो माँ का साया उठ गया था, ये यतीम हो गई थी हस्ती। अभी आप 8 साल 2 महीने 10 दिन के हुए हैं, दादा का साया भी सर से उठ गया। मेरा रब ने बताना था कि ऐ कुल कायनात के लोगों जान लो, ये वो हस्ती है जिसके सर से सहारे, जिसके सर से सए बचपन से मैंने उठा दिए थे, इसलिए कि इसके सर का साया खुद रब्बुल जलाल है। जिसका साया रब बन जाता है फिर उसको किसी और साया की ज़रूरत नहीं होती। आपने यतीमी की हालत में ज़िंदगी गुजारी है, कोई शक नहीं, लेकिन मेरे रब का साया आपके सर पर कायम रहा और आप बड़े होते रहे। बिल आखिर आपकी उम्र जब 8 साल 2 महीने 10 दिन हुई और अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे तो उन्होंने फिर वसीयत की अपने बेटे अबू तालिब को, जो मेरे आका के सगे चचा थे। आपके जितने चचा थे वो सारी एक माँ से नहीं थे, लेकिन अबू तालिब आपके सगे चचा थे। तो उन्होंने अबू तालिब को कहा कि मेरे इस पोते का ख्याल रखना, मेरे इस पोते की लाज रखना। हमारे यहाँ सराकी में कहते हैं पारत होगी, यानी इसको संभालना आपके ज़िम्मे हो गया। तो उन्होंने उनको हमारी ज़ुबान के मुताबिक पारत दे दी, यानी जिम्मेदारी मुंतकिल कर दी, आपने संभालना है। अबू तालिब ने फिर उनका बहुत साथ निभाया, 40 साल तक साथ निभाया, अल्लाह के नबी को साथ ही रखते थे। अब मैं कुर्बान हूँ अपने नबी पर।
अभी आप 9 साल के बच्चे हैं, मक्का में कहत हो जाता है। कहत साली के दौरान एक आदमी इब्न अरफता वो मक्का में आया। कहत का आम आलम था, तो लोग सारे अबू तालिब के पास इकट्ठे हो गए कि आप सरदार हैं यहाँ के, आप हमारे साथ मक्का चल कर आएँ और दुआ मांगें अल्लाह से कि अल्लाह बारिश बरसा दे। तो टाइम मुकर्रर हो गया जी, सारे इस टाइम पहुँच जाएँ। जब अबू तालिब के आने का टाइम हुआ तो अबू तालिब जब आए तो लोगों ने देखा अजीब बात है, इतना सरदार बच्चे की उंगली पकड़कर बच्चा साथ लेकर आ रहा है कि बच्चे तो नहीं आने थे, आज तो बड़े इकट्ठे होने थे कि जिन बड़ों को हाथ उठाना था और अल्लाह को पुकारना था। लेकिन वो एक बच्चा साथ लाए हैं। वो बच्चा क्या था? वो सारी उम्मत का सरदार था। उंगली पकड़े हुए आप 9 साल की उम्र में ऐसे ही हल्के फुल्का चलते चलते साथ आ गए। आप तो खेलने की उम्र के थे, लेकिन जब आप बैतुल्लाह पहुँचे हैं, अबू तालिब ने जब सब लोग इकट्ठे हो गए, अजीब नज़ारा हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ी अबू तालिब ने और आपको पीछे ऐसे चलाया। जब बैतुल्लाह की दीवार के साथ आप लग गए तो आपकी पीठ पीछे लगा दी बैतुल्लाह के साथ और आपका चेहरा ऊपर करा दिया। ये वो आसमान है जो इस चेहरे को जानता था। जब आपने चेहरा मुबारक ऊपर किया है और पीठ पीछे बैतुल्लाह से लग गई है, थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था, एकदम बादल आ गए मेरे आका के दीदार को। अब जो चेहरा उठा है तो फिर बादल इकट्ठे हुए हैं। फिर बादल इकट्ठे क्या हुए? बारिश हुई है। बारिश क्या हुई है? पूरा मक्का में पानी पानी हो गया, सरसब्जियाँ शादाबियाँ हो गईं, हर जगह लोगों के चेहरों पे खुशी आ गई कि आज ऐसी बारिश हुई है कि ऐसी बारिश तो हमने देखी भी नहीं थी। हर जगह हरियाली का मंजर कायम कर दिया। ये वो चेहरा है कि जिसको देख कर आसमान भी हया करता है। अभी तो चेहरा 9 साल का है। ये वो चेहरा जिसको देखकर बादल भी इकट्ठे हो जाते हैं जी। ये वो चेहरा है जिसको देखकर ज़मीन पे हरियाली आती हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, ये वो चेहरा है जिस पे मेरे रब ने कहा वज़्ज़ुहा, मेरा नबी मुझे इस चेहरे की कसम है, वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे तेरी जुल्फ़ों की कसम है। इस चेहरे को देखकर बादल आए हैं। बाद में अबू तालिब ने एक दफ़ा अशार कहे थे, तो अल्लाह के नबी के बारे में अशार कहा था कि अब यदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, ये वो सफ़ेद चमकता चेहरा है जिसको देखकर बादल भी हया करते हैं और पानी बरसा देते हैं। लंबा कसीदा कहा था अबू तालिब ने, उसका एक शेर ये था, अब यदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, जिन चेहरों को देखकर बादलों को भी हया आती है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये वो चेहरा है और उस चेहरे के हम मानने वाले हैं। आपका चेहरा जिसने भी बयान किया है बेखुद होकर बयान किया है। हज़रत रबी के पास आए एक साहबी छोटी उम्र के, कहने लगे कि बताओ अल्लाह के नबी का चेहरा कैसे था? तो वो कहने लगी कि वो ऐसा था और ऐसा था। का कैसा था? का अन्ना शम्स तजरी फी जबहतिही, मेरे आका का चेहरा ऐसा था जैसे आपके चेहरे में सूरज चल रहा हो। सूरज इधर चल रहा हो, चेहरा ना सूरज में चलता, सूरज इधर चल रहा हो। तो किसी ने पूछा उनसे, कहा अमिसल सैफ, क्या वो तलवार की तरह चमकदार था? कहा नहीं। कहा फिर कैसा था? कहा वो चांद की तरह चमकदार था। तलवार की मिसालें इधर छोड़ो, ये वो चेहरा है। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में बैठे हैं, रात का टाइम है और सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ है। जाबिर इब्न समुरा साहबी हैं। रात के वक्त आए तो अल्लाह के नबी को देखा तो चेहरे को देखकर दम बखुद हो गए। आपका चेहरा वैसे ही हमारी उर्दू में गज़ब का हुस्न वाला था। चेहरा देखा तो उधर 14वीं का चांद था। ये जिन शुआरा ने मेरे नबी के चेहरे को बयान किया है, मेरे अजीज़ भाइयों, मुबालगा नहीं किया, मुबालगा नहीं किया। जितना हुस्न मेरे नबी का बयान हुआ वो कम है, हकीकत में इससे ज़्यादा था। इसलिए कि मैं आपको आंखों देखा सुना रहा हूँ। जाबिर बिन समरा ने अपनी आंखों से देखा, चमकता हुआ चेहरा, 14वीं का चांद ऊपर चमक रहा है और नीचे अंधेरा है और आपका चेहरा चमक रहा है। तो जाबिर बिन समरा का तखय्युल कहता है कि आज ऐसे नहीं कहूँगा कि मेरा नबी हसीन है, आज आँख के मुशाहदे से उम्मत को बताऊँगा। वो खामोश हो गए, अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा। का सुम्मा अनज़ुरु इलैहि, फिर मैंने 14वीं के चांद को देखा। का फिर दोबारा मैंने चेहरे को देखा। का मैं कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, उसको परखता, उसके हुस्न को। फिर मैं इस चेहरे को परखता जो मस्जिद नबवी के सहन में 14वीं की चांद, 14वीं की रात में बैठा हुआ है। का मैं ऐसे देखता रहा, देखता रहा।
फिर आखिर में कहते हैं जाबिर को उसके रब की कसम, लहुवा फी ऐनी अहसनु मिनल कमर, जाबिर को उसके रब की कसम मस्जिद नबवी का चेहरा 14वीं के चांद से हसीन तर था। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, ये क्या चेहरा है? चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वर्क, आरिज है कि वल फजर की आयात के अमी हैं, गैसू हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कदर खुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क ज़मी औज सुरैया, लब है कि सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खद खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के आलम हैं, सीना है कि असरार मोहब्बत का खजीना, दिल है कि इल्म नूर का नगीना, बदन है कि सब्र तहम्मुल का अक्कास, दस्त है कि जूद व अता का सफीना, ये नूर नाक है कि बदर कामिल की चमक है, ये दांतों की ज़िया है कि सूरज की दमक है, ये लब है कि गुलाब के वर्को याकूत के हीरे, ये मौज तबस्सुम है कि फूलों की महक है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की ज़बां बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, किराअत है कि असरारे जहां खोल रही है, किराअत है कि कानों में रस घोल रही है, किराअत है कि कल्ब को असीर कर रही है, किराअत है कि काफिर तक को मशहूर कर रही है, ये शब के सजदे हैं कि रहमत की तंजील, ये कदमों के वरम है कि शुक्र की तफसीर, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, ये दिल की धड़क है कि इश्क खुदा की तड़प, कहने को तो इसी ज़मीन पे तू जन्म लेके आया, लेकिन तेरे ahकाम फलक पर भी चले हैं, ये उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, चांद के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को तो फाकों में गुजरी तेरी जिंदगी, बशर मगर अब भी नमक खार है तेरा, कहने को तेरा फ़क्र तेरे घर की अलामत, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे दस्तार यतीमी, लेकिन तू हम सब यतीमों का सहारा, ये हमारा नबी है। ऐसा नूरानी चेहरा था, ऐसा हुस्न व जमाल था, जिसने भी बयान किया है कम बयान किया है, हुस्न इससे कहीं ज़्यादा था, जिसने देखा है आपको मदहोश हो गया है, आपको देखा है तो फिर किसी और के देखने की सकत नहीं रखता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा उहद में जब गए, मदीना में पीछे फिजा पहुंच गई कि वहाँ मुसलमानों को शिकस्त हो गई, एक औरत बाहर निकली जब मुसलमानों का लश्कर आ रहा था, अंसार की औरत थी, रास्ते में निकली तो किसी ने कहा कि आपके शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गया, तो कोई बात नहीं, मुझे बताओ सरकार कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो खैरियत से हैं, कहा नहीं दीदार नहीं करूँगी, सुकून नहीं आएगा। फिर आगे चली, किसी ने कहा बाप फौत हो गया है, कहा कोई बात नहीं, सरकार का चेहरा चाहिए, वो ठीक है तो फिर ठीक है। किसी ने फिर कहा कि भाई फौत हो गया है, कहा कोई बात नहीं, ऐसे मजमे में घुसती चली गई, एकदम वो चेहरा नजर आया तो कहते दे आपको देखते ही कहा कुल्लु मुसीबतिन बादक जललु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है, आपके बाद कोई मुसीबत नहीं है, आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है। ये वो चेहरा था कि जिसको देखने को सहाबा तरसते थे, जिसके सामने बाप शोहर बेटे भाई की लाशें भी हेच लगती थी। ये हकीकी वाक़यात हैं। आप के एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी, ये अपने बाग में खड़े काम कर रहे थे, इधर अल्लाह के नबी को दुनिया से रवानगी हो गई, तो उनका बेटा दौड़ता दौड़ता आया, कहा बाबा बाबा, कहा जी, कहा अल्लाह के रसूल चले गए दुनिया से, हाथ उठा दिए ऊपर, कहा अल्लाह, अब्दुल्ला दिल से दुआ मांगता है, अपने बारे में कह रहे हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं अल्लाह अब्दुल्ला दिल से दुआ मांगता है, इन आंखों ने सरकार को देखा था, उसके बाद किसी और को देखने की सकत नहीं है, इसके बाद किसको देख कर दिल को बहलाएंगे, हमारी आंखों को सुकून नहीं आएगा जब तक आका नजर नहीं आएंगे, हम तो ऐसे तड़प के मर जाएंगे, फजल फरमा ये आंखें वापस ले ले, इसके बाद फिर जीना नहीं होगा अगर आका का दीदार नहीं हुआ, क्योंकि दिल से दुआ निकली थी, अल्लाह ने कबूल कर ली, वहीं भी नहीं चली गई। ये वो आंखें हैं जो मेरे नबी को देखे बगैर नहीं रह सकती थी। रात का टाइम था, बैठे थे, सौबान बिन बुजदुद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, दौड़ते दौड़ते अल्लाह के नबी के पास, हाँप रहे थे, सांस फूला था, जी, कहा या रसूल अल्लाह, जो जुमरा ने कहा तो उसका किसी शायर ने कहा,
लगती नहीं आँख हमारी, आता है ख्याल तुम्हारा, ये दिल धड़कता है हर दम तेरी सूरत को देखने के लिए। क्या रसूलल्लाह, जब आपका ख्याल आ जाता है फिर बैठा नहीं जाता घर में, आपको देखने के लिए आया हूँ। फिर रोने की हालत में कहा, या रसूल अल्लाह, दुख ये है, आप इमामुल अंबिया हैं, आप दिन क़यामत में जाएंगे, आपकी इज्जत होगी, आप जन्नत में जाएंगे, आला दर्जों में होंगे, हम उम्मती हैं, हम कहीं नीचे की जन्नत में होंगे, आपको देखे बगैर गुजारा कैसे होगा जन्नत में? जन्नत में आपके बगैर कैसे गुजारा होगा? आपने देखा कि सहाबी दिल से बोल रहा है, ये मेरी रफाकत के बगैर नहीं रह सकता। रब भी आसमानों से सुन रहा था कि ये मेरे नबी की रफाकत के बगैर नहीं रह सकता। जो रात को उठ के आया बैठा है, अल्लाह ने जिब्रील उतार दिया, मेरे नबी खामोश हो गए। जब उन्होंने दुख भरे लहजे में कहा, या रसूल अल्लाह, यहाँ बेकरार होते हैं तो घर छोड़ के भाग के आ जाते हैं, चेहरे अनवर की ज़ियारत करते हैं, सुकून मिल जाता है। जब आप चले जाएंगे दुनिया से, हम भी चले जाएंगे, जन्नत में सब कुछ होगा, मगर आपकी रफाकत ना होगी, तब क्या होगा हमारा? आप खामोश हो गए कि मैं इस सहाबी को क्या जवाब दूं? आप खामोशी थी, आपकी सन्नाटा छाया था। जिब्रील आ गए, कुरान लेकर आ गए कि अल्लाह ताला फरमा रहे, मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसना उलाइका रफ़ीक़ा। का इस सहाबी को बता दो, तेरे लिए हमने कुरान उतार दिया है, जो अल्लाह रसूल की चाल चल ले, अल्लाह रसूल की इताअत कर ले, उनके रंग में रंगा जाए, नबी के इश्क को सीने में रख कर जिंदगी इत्तिबा सुन्नत में गुजार दे सारी की सारी, इस दुनिया में नबी को तकलीफ ना दे। जब दिन क़यामत में आएगा, हसना उलाइका रफ़ीक़ा, मैं इसको अपने नबी की रफ़ाकत और पड़ोस दे दूंगा, इसको नीचे नहीं रहने दूंगा, इसको अपने नबी के साथ रखूंगा। ये वो सहाबा हैं जो मेरे नबी को देखे बगैर रह ही नहीं सकते थे। एक और अंसारी साहबी आप बैठे थे तो आपके सब, मैं बता रहा हूँ मेरे अजीज भाइयों, मेरा नबी कैसा था, हम नहीं तसव्वुर कर सकते उस हस्ती का। वल्लाह, क्या आपका हुस्न जमाल था, क्या आपका जलाल था, क्या आपकी शान थी, क्या आपका मकाम था, क्या वो हस्ती थी कि जिसके चेहरे की रब कसमें खाए, जिसकी जुल्फों की रब कसमें खाए, हम उस हस्ती को नहीं सोच सकते। हमारी यही इज्जत है कि हमारे सरदार हैं, हम उनके गुलाम हैं, यही हमारी इज्जत है। का तेरी मेराज के तू अर्श पे पहुंचे, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम पे पहुंचूं। मेरे नबी अर्श पे गए, उनकी मेराज है। अगर हमें उनके कदमों में सर रख कर मौत का वक्त हमें नसीब हो जाए तो हमारी यही मेराज है कि हमें नबी के कदमों तक सफ़र मिला है, यह हमारी यही मेराज है। हम उस हस्ती को नहीं सोच सकते। एक सहाबी का मैं आपको बता रहा था, वो आपके सामने आए और ऐसे टिकटिकी लगा के बैठ गए, आंख तक झपना झपक रही हो, तो आपने पूछा माला का क्या हुआ? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपको देखे बगैर करार नहीं आता, आपको देखे बगैर दिल बेकरार रहता है। हत्ता के इस सहाबी के बारे में लिखा है कि दिल बदन इनका लागिर हो गया था इस खौफ से कि अल्लाह के नबी के बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी, जन्नत में भी कैसे रहेंगे। कि या रसूल अल्लाह, आपके बगैर आंखें सैर नहीं होती, भाग भाग के आते हैं, आपको देखते हैं तो कुछ सुकून मिलता है। परेशानी ये दामनगीर है, जब दुनिया से चले जाएंगे फिर क्या होगा आखिरत में? आप ऊंचे दर्जों पे होंगे, हम निचली जन्नतों में होंगे। आपने फरमाया, मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, जो मेरा आशिक सादिक होगा जन्नत में उसका घर मेरे घर के साथ होगा, जन्नत में वो मेरे साथ होगा जो मेरा आशिक सादिक होगा। या इश्क रसूल अपना लें, जन्नत में आपका पड़ोस मुकद्दर हो गया। ये वो नबी है जिसके चेहरे को देखने के लिए उम्मत तरसती थी, सहाबा तड़पते थे, बेकरार होते थे, आपके कदमों पे जान देने को अपनी मेराज समझते थे। ओहद की जंग हो रही है, आपका घेरा डाल लिया काफरों ने, जिस समय में वो मुसलमान नरगे में आ गए थे, तो आपने आवाज़ लगाई, मैं यफ़दीलना नफ्सहु, आज है कोई जो मोहम्मद पे जान कुर्बान करे। सहाबा बिखर गए थे क्योंकि उस बेखुदी का आलम था, होश व हवास बाख्ता हो गए थे। जब एकदम खालिद बिन वलीद के लश्कर ने हमला किया है, इंशाल्लाह जंग ओहद बयान करूँगा, तो अल्लाह के नबी अकेले रह गए थे, तो आपने आवाज़ दी, मैं यफ़दीलना नफ्सहु, कोई है आज मोहम्मद पे जान कुर्बान करे। वसब इलैहि खम्सतु मिनल अंसार,
जो करीब करीब में 5 अंसारी खड़े तो लपक पड़े। उनमें अबू दुजाना भी थे, मुसअब बिन उमैर भी थे। ये सारे जख्मी होते होते गिरते गए। पीछे एक बच गए थे, वो अकेले ही बच गए, ज़ियाद इब्न सकन। ज़ियाद इब्न सकन ये अकेले साहबी है। ये अल्लाह के नबी के करीब आ गए और लड़ते लड़ते बेहोश होकर गिर गए। इतने में दूसरे सहाबा भी वापस पहुंच गए। जो एकदम हवा फिजा बनी थी वो फिर कंट्रोल हो गई, सहाबा वापस लपके हैं। तो इतने में अल्लाह के नबी को भी महफूज जगह पर कर लिया और ज़ियाद इब्न सकन जो आखिर में आपके सामने लड़ रहे थे, बेहोश होकर गिर गए थे, आपने फरमाया मेरे करीब करो। आप बैठ चुके थे उस वक्त। ज़ियाद इब्न सकन जब करीब नीचे गिरे हुए थे तो ज़ियाद बिन सकन ने अपने सर मुबारक को मेरे आका के कदम पर रख दिया। और आपने क्या किया? आपने ऐसे किया, ये आपका पाँव है, आपने पाँव ऐसे रखा तो उन्होंने यहाँ पर सर रखा है, जो हदीस में आता है। यहाँ टेक लगी हुई थी, ऐसे उन्होंने सर लुढ़कने लगा, सर उठाकर यहाँ कदम पे रख दिया और फिर उसी हालत में आका के कदमों पे जान दे दी। ये है वो जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम। गोया साहबी कह गया, या रसूल अल्लाह, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को हम वफा कर चले। आज आपके कदमों में जान दे दी है, यही हमारी मेराज है। अल्लाह के नबी पे कुर्बान हो जाना ये हमारी मेराज है। आपके कदमों में मौत आ जाना ये हमारी मेराज है। आज भी अगर किसी को मदीना तैयबा में उस जेहत में मौत आए जिस जेहत में मेरे आका के कदम मुबारक हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी आका के कदमों में जान दे देना है। लिहाजा हर मुसलमान की तड़प हो कि या अल्लाह मौत यहाँ ना देना तुलंबा में। नसीब वालों को होगी नसीब वालों की, लेकिन तड़प तो हर एक की हो कि अल्लाह यहाँ अपने दियार में, अपने देश में, माँ बाप के पास, बाल बच्चों के पास, अपनी औलाद के दामन में यहाँ हमें मौत ना देना। हम गुलाम हैं एक हस्ती के, हमें उसके कदमों में मौत देना। जब हमारी मौत का वक्त हो, मेरे आका के कदम की जानिब जो जगह है, वहाँ छोटी सी जगह बनी हुई है, लोग बैठते हैं वहाँ, किस्मत वालों को बैठना नसीब होता है। थोड़ी सी गैलरी है, आपके कदमैन शरीफैन की तरफ रश होता है। या अल्लाह जब मौत का वक्त है तो वहीं कदमों में सर हो और रूह निकली हो। ये हमारी मेराज है और यही हमारी कामयाबी है। हम अपने नबी पे जान देना अपनी इज्जत समझते हैं, हम इस गुलामी को अपनी सरदारी समझते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं कह रहा था कि ये वो चेहरा है जिसकी खातिर जानें निछावर हो रही थी। ये वो चेहरा है जिसके सामने बाप, बेटा, शौहर, भाई का कत्ल हो जाना हेज था। ये वो चेहरा है जिसके देखे बगैर उनको आंखें भी अच्छी नहीं लगती थीं। ये वो चेहरा है जिसको देखे बगैर रात को बाल बच्चों में बैठकर भी करार नहीं आता था। रातों को उठकर हाँप कर दौड़ कर आकर आंखों को सैर किया करते थे। ये वो चेहरा है जिस चेहरे के बगैर गुजारा नहीं है। सुलैत सहाबी है, अल्लाह के नबी ने उनको एक प्लाट दे दिया मदीना से थोड़ा सा बाहर। प्लाट उनको हिबा कर दिया, वक्फ कर दिया कि तेरा है, इस्तेमाल कर। कुछ दिन वहाँ रहे, वापस आ गए कि या रसूल अल्लाह आपके बगैर गुजारा नहीं है। प्लाट तो वहाँ मौजूद है लेकिन सुबह शाम की आपकी ज़ियारत और दीदार नहीं है, आपकी सोहबत से मैं महरूम हो गया हूँ। मुझे ये प्लाट नहीं चाहिए जो प्लाट आपका दीदार मुझसे छीन ले। ऐसे आकर कहा, या रसूलल्लाह मुझे ये प्लाट नहीं चाहिए जिन प्लाट से आपकी सोहबत छूट जाए, आपका दीदार छूट जाए। या रसूलल्लाह बराए मेहरबानी ये प्लाट मुझसे वापस ले लें, जिसको चाहे दे दें, ये आपके बगैर सुलैत नहीं रह सकता। मिला मिलाया प्लाट छोड़ दिया, का बस इधर ही रहूँगा, मस्जिद नबी में सारी नमाजें पढ़ूंगा, यहीं आपके दीदार से आपको अपनी आंखों को खुश करता रहूँगा। आपके चेहरे की झलक कोई देख नहीं सकता था। जी आपको अजीब बात बताऊँ, शायद बाजू ने पहली दफ़ा ही सुन रहे हों, अल्लाह के नबी के चेहरे को सहाबा आंख भर कर नहीं देख सकते थे। सहाबा आपके चेहरे पर ऐसे निगाह डालते थे, बस नीचे कर लेते थे, ताब नहीं ला सकते थे। सिर्फ 2 सहाबी ऐसे थे जो मेरे नबी के चेहरे को ऐसे आंख भर के देख सकते थे, बाकी किसी में हिम्मत नहीं थी। और वो 2 वो हैं, एक पहलू में सोया हुआ है, दूसरा भी पहलू में सोया हुआ है। ये सिर्फ 2 वो थे, शेखैन अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जिनको पहलू में सोने की सादत मिली। ये 2 आपको आंख भर कर देख सकते थे, बाकी कोई आंख भर कर नहीं देख सकता था। वो ऐसा चेहरा था कि हमारे यहाँ सरायकी में कहते हैं बलदा हुआ, ऐसे हुस्न फूटता हुआ, रोशनियाँ निकलती हुई, जो भी उस चेहरे को देखता था
गोया के दम बखुद होकर मदहोश हो जाता था। मैं आपको इसका वाक़या सुनाता हूँ। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ये हज पर जा रहे थे। ये जब रास्ते में चलते चलते मदीना के करीब पहुँचे तो इश्क का गलबा हुआ, इश्क मुस्तफ़ा का। तो उस वक्त ये अशार कहना शुरू हो गए, कहने लगे अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लूं लूं विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ। का आज महबूब का इश्क बढ़ चुका है और रुएं रुएं में इश्क तड़प रहा है और दिल उदास हो गया है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं, है कब दीदार होगा। इसी कैफियत में अशार कह रहे थे कि असर की नमाज का वक्त हो गया। वादी हमरा पहुंच चुके थे मदीना के करीब। असर की नमाज पढ़ी, 4 फर्ज पढ़े तो 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा छोड़ दी, सो गए। सोए तो सरकार तशरीफ ले। का मेहर अली मुझसे मोहब्बत के दावे करता है और मेरी सुन्नतें छोड़ देता है। अल्लाह के नबी का चेहरा देखा, थोड़ी देर में जाग आ गई। उठते ही कहा, चूंकि ताज़ा ताज़ा चेहरा देखा था, कहने लगे कि अतईफ सरा मिन तलअतिही व शद्वु बदा मिन वफरतिही फसकरतु हुना मिन नज़रतिही, नैना जा फौजा सर चढ़ियाँ। क्या कहने लगे? का अतईफ सरा मिन तलअतिही, का लोगों मुझे मेरे रब की कसम चेहरे से हुस्न फूट रहा था। वह शद्वु बदा मिन वफरतिही, जुल्फों से खुशबू फूट रही थी। का फिर क्या हुआ? का सकरतु हुना मिन नज़रतिही, जब मेरी नज़र आपके चेहरे पर पड़ने लगी तो मैं खुद मदहोश हो गया, आगे कुछ नहीं पता कि चेहरा कैसा था। का ये आपके चेहरे का आलम था, ये चेहरा देखा। फिर कहने लगे मुख चंद बदर शासानी है, मथे चमके लाट नूरानी है। ऐसा चमकता हुआ चेहरा था, लाटें नूर की यहाँ से निकल रही थी। का कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना ही समझ आ रहा था काली जुल्फ़त अख मस्तानी है, मखमूर अखियाँ हैं मद भरियाँ। का ऐसी जुल्फ़ें नजर आई मुझे, बस मैं तो वहीं मदहोश होके रह गया। फिर कहने लगे इस सूरत नु मैं जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तू सब शाना बनिया। फिर कहने लगे किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। कहाँ मेहर अली कहाँ तेरी शान, ये अखियां कहाँ अड़ गई थी, ये कहाँ आपका हुस्न बयान कर सकती हैं। आखिरी ये शेर कहकर कसीदा बंद कर दिया। का इसके आगे मेहर अली बयान नहीं कर सकता कि जिस चेहरे को देखकर मेहर अली मदहोश हो गया था। फिर कहा था कि मैं इसकी सूरत हूँ जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो सब शाना बनिया। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ने ऐसा नबी दिया है, अल्लाह की कसम उसके गुन गाना हमारी नजात का जरिया है, उससे मोहब्बत करना हमारी नजात का जरिया है, उसका गुलाम बन जाना हमारा सरदार बन जाना है, उसके कदमों पे पहुंचना हमारा आसमानों तक पहुंच जाना है। और वो नबी है जिसने एक दफ़ा खून दिया। सहाबी है अब्दुल्ला बिन जुबैर, आपने नए नए पछने लगवाए थे। जगह छुपाना जहाँ कोई देख ना रहा हो। वापस आए, आपने फरमाया छुपा दिया। कहा जी ऐसी जगह छुपाया है कि दिन क़यामत तक कोई देख ही नहीं सकेगा। आपने फरमाया पी तो नहीं लिया? कहा पी लिया है। हमारा खून हमारे अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस पाकिस्तान के मुफ्ती आजम का खून कपड़े पे लग जाए कपड़ा नापाक हो जाता है। वली कामिल का खून कपड़े पे लग जाए कपड़ा नापाक हो जाता है। ये खून अगर कोई पी ले तो पीना हराम है और उसका पीना गुनाह है। कि खून क्यों पिया है? ये हस्ती है जिसका खून सारे अंदर पी गए। तो मेरे नबी ने क्या कहा? अब्दुल्ला पी लिया? का पी लिया। का फिर इस पेट पर जहन्नम की आग हराम है। ये खून था कि क्या था? ये हस्ती थी कि क्या थी? हम कहाँ उनकी शानें बयान कर सकते हैं? हम तो अपनी जन्नत के बहाने ढूंढते फिरते हैं कि उनके तज़किरे से शायद कुछ हमारे भी काम बन जाएं। उनकी ग़ुलामी ही हमारी नजात है, उनकी ग़ुलामी ही हमारी सरदारी है। इसलिए आपने फरमाया अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाना, अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाना। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये मोहब्बत हमने भी सीखनी है, बच्चों को भी सुनानी है। अल्लाह ताला में इश्क़ रसूल पर जीना नसीब फरमाए, इश्क़ रसूल पे मरना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।